हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षा लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी फोरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। तो बच्चों, अगर आप 2025 में NFSU NFED एग्जाम क्रैक करना चाहते हो देन दिस वीडियो इज फॉर यू। अगर आप BSc MSc इंटीग्रेटेड फॉरेंसिक साइंस में एडमिशन लेने के लिए एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको लास्ट तक देखना है बच्चों, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट तक आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि किस तरीके से आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से आपको सिलेबस कवर करना है, MCQ प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है, ताकि आप 100% श्योरिटी के साथ ये एग्जाम क्रैक कर सको। ठीक है, अब सभी बच्चों को अभी तक पता ही है कि आपको BSc MSc इंटीग्रेटेड फॉरेंसिक साइंस के लिए क्या पढ़ना है। आपको पढ़नी है फिजिक्स, आपको केमिस्ट्री पढ़नी है और आपको बायोलॉजी पढ़नी है। ठीक है, तो PCB पढ़नी है 11th एंड 12th की। ठीक है, 11th 12th की कंफ्यूजन नहीं रखना है। कोई मैथ्स आपको नहीं पढ़ना है, कोई जीके आपको नहीं पढ़ना है, कोई रीजनिंग आपको नहीं पढ़नी है बच्चों। सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ना है। तो इस वीडियो में क्या पढ़ना है ये तो मैं डिस्कस नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी चैप्टर वाइज आप सभी को बता दिया है कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, क्या एग्जैक्टली पढ़ना है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 11th एंड 12th के सिलेबस में। ठीक है, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि इन पूरे के पूरे सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स हैं उनको किस तरीके से सम अप करना है, किस तरीके से पढ़ना है, रिवाइज करना है, ये सब कुछ आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से आपको ब्रेक डाउन करना है। देखो, सबसे पहले ये हमें पता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूछी जाएंगी। अब इसमें भी फिजिक्स में भी यू हैव 11th का पोर्शन, यू हैव 11th का पोर्शन और यू हैव 12th का पोर्शन। ठीक है, केमिस्ट्री में भी फिजिक्स का पोर्शन है और 11th 12th, बायोलॉजी में भी क्या है 11th और 12th का पोर्शन है। ठीक है, तो इनको किस तरीके से हैंडल करें। जब आप फिजिक्स देखोगे तो 14 चैप्टर्स 11th के हैं, 14 चैप्टर्स 12th के हैं। तो देखो अगर आप फिजिक्स कवर करना चाहते हो तो सबसे ज्यादा चैप्टर्स सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में ही है। ठीक है, एंड केमिस्ट्री में अगर देखो तो 9 चैप्टर्स आपके 11th में है टोटल और 12th में 10 चैप्टर्स है, तो टोटल 19 चैप्टर्स हो गए। और अगर आप बायोलॉजी के लिए देखो तो कितने कितने चैप्टर्स हैं, 19 चैप्टर्स आपके 11th में है एंड चैप्टर्स आपके 12th में। ठीक है, सो टोटल कितना हुआ, पहले टोटल देख लो कितने कितने चैप्टर्स हैं। तो इसमें तो हो गए 38 चैप्टर्स, सबसे ज्यादा। इसमें तो हमें पता ही लग गया है कि 19 चैप्टर्स हैं, दोनों ही 11th एंड 12th को मिला के। इसके अलावा बायोलॉजी के कौन कौन से चैप्टर्स हो गए, बायोलॉजी के 32 चैप्टर्स हुए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फिजिक्स के चैप्टर्स हैं, फिर बायोलॉजी के। तो आपको फोकस कहाँ ज्यादा करना है, आपको फिजिक्स और बायोलॉजी में फोकस ज्यादा करना है, क्योंकि जल्दी जल्दी सिलेबस कवर करना है। ठीक है, तो अब जितने दिन बचे हैं 40 डेज में आपको पैरेलली फिजिक्स भी पढ़ना है सेम डे पे, केमिस्ट्री भी पढ़ना है सेम डे पे और बायोलॉजी भी पढ़ना है सेम डे पे। किस तरीके से आपको डिफरेंशिएट करना है, कौन कौन से चैप्टर्स आपको कवर करने हैं, ये मैं टेबल के थ्रू बता दूंगी, तो उसका भी स्ट्रेस मत लो। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया। 38 19 32, अब आपको इसको डिवाइड करना है। अब किस तरीके से आप डिवाइड करोगे, सो फर्स्ट स्टेप होगा आपका आपके सिलेबस को कवर करना। ठीक है, सो सारे चैप्टर्स को आपको कवर करना है इन 20 डेज। 20 दिन से एक भी दिन आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है। फॉर सपोज अगर किसी दिन आपने कोई प्रिपरेशन नहीं करी है ना, तो आपको ज्यादा आवर्स इन्वेस्ट करके नेक्स्ट डे पे अपना टारगेट कंप्लीट करना है। अभी आपको टारगेटेड स्टडी करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। पहले प्रायोरिटाइज करो स्मार्ट वर्क को, फिर हार्ड वर्क आपको करना है, क्योंकि अब वो टाइम नहीं बचा कि आप आराम आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो 20 डेज में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी करना है। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या होगा, अच्छा ये कैसे करोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो किस तरीके से आप 20 डेज में कंप्लीट करोगे। आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर लो बच्चों, नए बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं, रैपिड प्रिपरेशन कोर्स है। सो आप इन 40 डेज में बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। सारा मटेरियल अवेलेबल है और अब रिविजन लाइव क्लासेस भी पूरे के पूरे में चलने वाली है, तो आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। सो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, हमारा कोर्स ज्वाइन कर लो विथ मिनिमल फी। बहुत ही कम फी है बच्चों, बिल्कुल भी आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। कोर्स ज्वाइन कर लो और यू आर गुड टू प्रिपेयर। ठीक है, सो 20 डेज सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, आपको करना है रिवाइज। बच्चों आपको रिवीजन करना ही है, रिवाइज करना ही। देखो हम चैप्टर देखेंगे कि कौन सा चैप्टर हम कवर कर रहे हैं, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें इंक्लूडेड हैं, उनको रिवाइज करेंगे। जहां आप गलती कर रहे हो वहां रिवाइज करेंगे और MCQ प्रैक्टिस करेंगे। MCQ प्रैक्टिस करेंगे इन नेक्स्ट 10 डेज।
30 दिन हमारे यहाँ निकल गए, ठीक है। सो 20 डेज में सारा सिलेबस कवर करो। अगर आपने ऑलरेडी एक बार सिलेबस कवर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आप 20 डेज में रिवीजन कर लो, फिर से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कंप्लीट कर लो। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है उसमें हम रिवीजन करेंगे अलॉन्ग विथ एमसीक्यूज। सो एमसीक्यूज यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आप सॉल्व करोगे और रिवाइज करोगे। थर्ड स्टेप एंड फाइनल स्टेप होगा आपका मॉक टेस्ट का। बिल्कुल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के स्टिम्युलेशन में, हमारे एप्लीकेशन में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की तरह ही आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। सो आपके एग्जाम में 100 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, हमारे मॉक टेस्ट में भी 100 एमसीक्यूज होंगे फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और आपको टाइमर साथ साथ में चलता रहेगा। +1 -0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो बहुत ही अच्छा टेस्ट पोर्टल है बच्चों हमारा। बिल्कुल आपका एग्जाम इतना स्मूथ हो जाएगा अगर आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर लोगे, तो बिल्कुल वैसा ही आपको एग्जाम में भी सॉल्व करना है। तो आपका जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा और आप बहुत ही मजे से अपना फाइनल एग्जाम दोगे, है ना। सो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की तरह ही हमारे एप्लीकेशन में टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट। अब बचे हुए दिन 10 डेज आपको मॉक टेस्ट में लगाने हैं, ठीक है। सो कितने डेज? 20 डेज फॉर सिलेबस कवरिंग, 10 डेज फॉर रिविजन प्लस एमसीक्यूज, इसके अलावा 10 डेज फॉर मॉक टेस्ट। बेस्ट प्लान है बच्चों, इससे ज़्यादा अच्छा प्लान आप नहीं बना सकते इतने लिमिटेड दिनों में। बहुत ही इफेक्टिव स्टडी प्लान है, एकदम बढ़िया इफेक्टिव स्टडी प्लान है। बिल्कुल कमर कस लो, और अगर आपने सोच लिया है ना कि इतने दिनों में मैं स्क्रैच से प्रिपरेशन कर लूँगा, स्क्रैच से प्रिपरेशन कर लूँगी, तो भी आप कर सकते हो। बस अपना माइंड इस चीज़ पे सेट कर लो कि यू आर गोइंग टू क्रैक द एग्जामिनेशन, और जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ, जिस तरीके से आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, उसको बस फॉलो करते जाओ। टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन वेरी इजीली, वेरी स्मूथली, ठीक है। सो हमने ये तो देख लिया कि कौन कौन से स्टेप्स हमको फॉलो करने हैं। हमने ये भी देख लिया कि भी फिजिक्स में क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, और बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, ठीक है। अब किस तरीके से आपको डिवाइड करना है 20 डेज में। सो मेजर जो टास्क है, ठीक है, वो 20 डेज में सारा 11th 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो कवर करना है। तो उसको किस तरीके से कवर करोगे? आपको ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा बच्चों। एक सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स आपको दिन में इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे, तब जाके ही आप एक बहुत ही सॉलिड प्रिपरेशन कर सकते हो। तो इस चीज के लिए अगर आप रेडी हो, एग्जाम जरूर से क्रैक करोगे, ठीक है। सो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज तो हम 20 डेज में सम अप कर रहे हैं हमारा सारा का सारा सिलेबस कवर करने के लिए। तो फिजिक्स जो है वो सबसे ज्यादा चैप्टर कंटेन करता है, बायोलॉजी सबसे ज्यादा चैप्टर बायोलॉजी भी सबसे ज्यादा चैप्टर्स कंटेन करता है, और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बायो है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कि जिसने मैथ्स पढ़ी है, बायो पढ़ी ही नहीं अपनी 11th 12th में, क्या उनको भी बायो के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे? यस, आपको बायो के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, और हो सकता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन बायो के आपको देखने को मिले। तो इसी वजह से हम बायो को और भी पहले कवर करेंगे, ताकि आपको 4 to 5 डेज एक्स्ट्रा रिविजन के लिए मिले, ठीक है। इस टेबल के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ोगे तो बायो के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, ठीक है। सो फर्स्ट डे में चैप्टर 1 and 2 कवर कर लो, ठीक है। सोच लो कि आज मुझे इतने घंटे में 2 चैप्टर्स फिजिक्स के कंप्लीट करने ही करने हैं। केमिस्ट्री का 1 चैप्टर कर लो, ठीक है, थोड़ा लाइट हो जाएगा। इसके बाद बायो के 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लो। अगर आपकी 11th और 12th बायोलॉजी से हुई है तो फिर भी आपको बायो कवर करना ईजी लगेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो बायोलॉजी के बच्चे हैं वो फिजिक्स से घबराते हैं। तो आपको सबसे ज्यादा टाइम यहीं पे लगने वाला है बच्चों, ठीक है। और मैं आपको क्लासेस में बता दूंगी कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से आपको वो सॉल्व करने हैं, कम से कम टाइम में किस तरीके से आप मैक्सिमम क्वेश्चंस सही कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद सेकंड डे में चैप्टर 3 4 कर लो, मतलब 2 चैप्टर्स कंप्लीट करो। 1 चैप्टर केमिस्ट्री का कर लो, 2 चैप्टर बायो का कर लो, ठीक है। फिर से नेक्स्ट डे 2 चैप्टर फिजिक्स का करना है, 1 चैप्टर केमिस्ट्री का करना है, 2 चैप्टर क्या करना है आपको बायो का करना है। ऐसे ही 2 चैप्टर्स आपको 16th डे तक कवर करने हैं, ठीक है। तो आपका 16th डे में सारा का सारा बायो कंप्लीट हो जाएगा, सारा का सारा बायो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हर एक दिन 10 चैप्टर आप रिवाइज कर लो, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि ओहो पागलों की तरह पढ़ रहे हो। अगर आपने एक बार कंप्लीट कर लिया तो रिवीजन के लिए कम टाइम लगेगा। सो घूमते फिरते, चलते फिरते, ट्रैवल करते हुए वीडियो देख सकते हो आप मेरी, और आप रिवीजन कर सकते हो, टेप पॉइंटर्स बना सकते हो जिनके थ्रू आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से आपको रिवीजन करना है बायोलॉजी का। इसके बाद कुछ चैप्टर्स बच जाएंगे फिजिक्स के और केमिस्ट्री के, जो बाकी बचे हुए दिनों में आपको करने हैं। ऑन द 20th डे 19th तक आपको 19th जो डे होगा
तब तक आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा, केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, बायोलॉजी का आप तो रिविजन भी कर चुके होगे, ठीक है। सो आपको फाइनल डे पे बायो बहुत ही लाइटली फ्लो चार्ट्स पॉइंटर्स के थ्रू आपको रिवाइज करना है एंड 20th डे में यू विल बी डन विद द रिविजन्स। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, वही सेम कहानी, आपको एमसीक्यू सॉल्व करने। एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो आपको आपके वीक एरियाज पता लग जाएंगे कि ठीक है, यहाँ के क्वेश्चंस तो मैं हमेशा गलत ही कर रहा हूँ, यहाँ के क्वेश्चंस तो मैं हमेशा गलत ही कर रही हूँ। तो अपने वीक एरियाज पे वर्क करना है बच्चों, मेहनत करनी है एंड इन्हीं वीक एरियाज को आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिविजन करना है, ओके। रिविजन अगर कर लिया, फिर हम थर्ड स्टेप पे, ये तो हमारा सेकेंड स्टेप था, हम थर्ड स्टेप पे मूव करेंगे बच्चों एंड दैट इज फॉर मॉक टेस्ट। तो फिर मॉक टेस्ट लगाएंगे और मॉक टेस्ट में जो भी आप गलत करोगे उसका रिवीजन कर लेंगे, बैकग्राउंड ट्रेसिंग कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन होने वाला है। इसी को फॉलो करके आप 100% एग्जाम क्रैक कर सकते हो। बहुत ही अच्छी, बहुत ही साउंड अप, बहुत ही सॉलिड स्ट्रैटेजी है। अगर आप इसे फॉलो करते हो तो आप अपने तरीके से, हो सकता है कि फिजिक्स के कोई चैप्टर्स आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, केमिस्ट्री के कई सारे चैप्टर स्ट्रांग हो सकते हैं, वीक हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना टाइम और डेट शिफ्ट करना है, क्योंकि हर एक बच्चा यूनिक होता है, हर एक बच्चा डिफरेंट होता है। हो सकता है कि एक बच्चे का कोई स्ट्रांग चैप्टर है तो दूसरे बच्चे का वो वीक चैप्टर होगा, है ना। तो जो भी मैंने यहाँ पे टेबल पे चैप्टर्स डिवाइड करे हैं वो तो मैंने बिल्कुल सिलेबस मतलब जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो चैप्टर्स हैं उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिए हैं, बट यू कैन पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स। स्टार्टिंग में जो आपके वीक चैप्टर्स हैं उनको पहले कवर करो, क्योंकि जब वीक चैप्टर्स कवर हो जाएंगे ना तो आपको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई जिनसे आप डरते हो, जिनसे आप घबराते हो, वो ऑलरेडी डन है, कंप्लीट है। तो ईजी चैप्टर्स ना बहुत ही स्मूथली पढ़ने वाले हो कि भाई ये तो मेरी मुट्ठी में है, ये चैप्टर्स तो मेरे हाथ में है। तो पहले आपको फोकस, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया चैप्टर 1 2 तो चैप्टर 1 2 11th का लेके बैठ गए या 12th का लेके बैठ गए आपको। और अच्छा, मैंने जो ये 38 चैप्टर्स गिने हैं वो 11th के पूरे 12th के कंटिन्यूएशन में टोटल करके बताए हैं। तो आप अपने टॉपिक्स को, चैप्टर्स को शिफ्ट कर सकते हो, अपने नंबर ऑफ आवर्स को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर स्टेटस। जिस भी प्लेस पे आप अभी स्टैंड करते हो उसके अकॉर्डिंग आप अपना टेबल जो है, स्केड्यूल जो है चेंज कर सकते हो, और वो सबसे अच्छा तरीका है टू प्रिपेयर, है ना। बाकी मैंने आपको सारा का सारा ओवरव्यू दे दिया। के अलावा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि दीक्षाज लर्निंग लैब एप्लीकेशन में NFSU NFAT BSc MSc इंटीग्रेटेड फॉरेंसिक साइंस कोर्स का जो नया बैच है वो लॉन्च कर दिया गया है। अब आपको बहुत ही कम डे में किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है वो ऑलरेडी बता दिया गया है। तो फटाफट से कोर्स ज्वाइन करो, सब कुछ अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू NFSU NFAT एग्जामिनेशन एंड जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ज्वाइन आवर कोर्स, ज्वाइन आवर लाइव रिविजन सेशंस, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है और भी जल्दी, स्मूथली और सिस्टमैटिकली हो सके। आई सी यू ऑल इन द एप्लीकेशन in our course, and yes, we are ready to crack the examination, and I'll see you all in the next video. Thank you so much for watching this video. Don't forget to subscribe our channel and like this video if it helps, and अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि आप अपने फेवरेट कैंपसेस में अपने दोस्तों के साथ एडमिशन ले सको। I'll see you all in the next video. Till then, take care. Bye bye.